नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। एनसीपी नेता नवाब मलिक को बड़ा झटका लगा है। एनसीपी नेता नवाब मलिक जो आर्यन खान को बचाने के लिए दिन रात हाथ पांव मार रहे हैं, लेकिन अब उन्हें बड़ा झटका लगा है। दरअसल आर्यन खान ने बॉम्बे हाई कोर्ट में जो हलफनामा दायर किया है उसमें ये कहा है कि नवाब मलिक से उनका कोई लेना देना नहीं है। तो जिस तरह से इस पूरे केस में आर्यन खान का बचाव करते हुए नवाब मलिक जिस तरीके का प्रोपेगेंडा रच रहे हैं, जिस तरीके का झूठ देश के सामने ला रहे हैं, उसको लेकर अब कहीं ना कहीं नवाब मलिक एक बार फिर से बेनकाब हुए हैं। चूंकि शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान ने इस पूरे मामले में ये कहा है कि नवाब मलिक से उनका कोई लेना देना नहीं है। इसी के साथ आर्यन खान के वकीलों ने जो हलफनामा बॉम्बे हाई कोर्ट में दायर किया है उसमें कहा है कि उनका समीर वानखेड़े जो कि एनसीबी के जोनल डायरेक्टर हैं और कुछ राजनीतिक हस्तियों के बीच जो आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जारी है उससे कोई लेना देना नहीं है। और इसी के साथ उन्होंने ये भी कहा है कि उनका प्रभाकर सैल और उनके कथित नियोक्ता केपी गोस्वामी से भी कोई संबंध नहीं है। और उन्होंने ये रिक्वेस्ट किया था कि दरअसल उनकी जमानत अर्जी पर जो बाहरी पक्ष हैं उनके दावों को अप्रभावित माना जाए, यानी वो जो लोग हैं जो कुछ भी बोल रहे हैं उससे इस पूरे मामले का कोई लेना देना नहीं है। तो किस तरीके से आर्यन खान के बचाव में नवाब मलिक उतरे हुए थे, और न सिर्फ नवाब मलिक बल्कि आपको बता दें शिवसेना के नेता संजय राउत से लेकर शिवसेना नेता किशोर तिवारी जो कि आर्यन को बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गए थे, वहां एक अर्जी उनकी तरफ से दाखिल की गई थी। तो किस तरीके से एक तरफ उद्धव ठाकरे सरकार आर्यन खान के बचाव में उतरी हुई है, लेकिन आर्यन खान ने ये कह दिया है कि इस पूरे मामले से उनका कोई लेना देना नहीं है। तो क्या नवाब मलिक जो आरोप लगा रहे हैं वो एक बार फिर से कहीं ना कहीं झूठे साबित हो चुके हैं? एक बार फिर से ये तय हो चुका है कि नवाब मलिक सिर्फ और सिर्फ एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े को फंसाना चाहते हैं। चूंकि एनसीबी समीर खान जो कि नवाब मलिक के दामाद हैं उनकी जांच कर रही है इस पूरे ड्रग्स मामले में, और एक बार फिर से वो एनसीबी की रडार पर आ सकते हैं। यही वजह है कि ये तमाम फर्जीवाड़ा रचा जा रहा है, ये तमाम झूठे दस्तावेज सामने रखे जा रहे हैं, ये तमाम झूठे दस्तावेज एडिट करके बाकायदा सामने रखे गए हैं, और समीर वानखेड़े को फंसाने के लिए ये पूरा का पूरा षड्यंत्र जो है वो नवाब मलिक रच रहे हैं। लेकिन अभी आपको बता दें फिलहाल बॉम्बे हाई कोर्ट में आर्यन खान की जमानत याचिका पर सुनवाई चल रही है, और आर्यन खान के बचाव में तमाम जो दलीलें हैं वो उनके वकील मुकुल रोहतगी की ओर से दी जा रही है। आपको ये बता दें भारत के पूर्व अटॉर्नी जनरल वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी फिलहाल कोर्ट में आर्यन खान के पक्ष में दलीलें रख रहे हैं, और इससे पहले सेशन कोर्ट में भी हमने देखा कि सतीश मानसिंघे से लेकर अमित देसाई जैसे वकीलों ने आर्यन खान को बचाने के लिए दलीलें दी। उनकी जमानत अर्जी पर सुनवाई हुई लेकिन जमानत नहीं मिल पाई, जिसके बाद अब मुकुल रोहतगी क्या आर्यन खान को जमानत दिलवा पाएंगे, ये सबसे बड़ा सवाल है। लेकिन फिलहाल मुश्किलें शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की बढ़ी हुई हैं, चूंकि एनसीबी ने जो हलफनामा बॉम्बे हाई कोर्ट में सुनवाई से ठीक पहले एनसीबी ने आर्यन खान की जमानत का विरोध करते हुए एक जवाब जो है वो बॉम्बे हाई कोर्ट में दाखिल किया है, जिसमें एनसीबी का ये साफ तौर पर कहना है कि आगे की जांच में आर्यन खान के इंटरनेशनल ड्रग लिंक मिले हैं, उसका खुलासा हुआ है। तो ऐसे में एनसीबी लगातार आर्यन खान की जमानत का विरोध कर रही है। साथ ही एनसीबी का ये भी कहना है कि दरअसल आर्यन खान के इंटरनेशनल ड्रग सिंडिकेट के साथ लिंक है, और वो सिर्फ ड्रग का सेवन ही नहीं कर रहे हैं बल्कि वो ड्रग की सप्लाई भी कर रहे थे, ये भी साफ तौर पर कहा गया है। एनसीबी ने ये जवाब में कहा है कि ये कहना बेहद जल्दबाजी होगी कि आर्यन खान के खिलाफ कोई सबूत नहीं है, और जहां तक बात
जिस तरीके की राजनीति इस पूरे मामले को लेकर हो रही है, जिस तरीके से गवाह एक के बाद एक सामने आ रहे हैं और तमाम जो दावे हैं वो किए जा रहे हैं, उसको लेकर भी एनसीबी ने कहा है कि सबसे महत्वपूर्ण ये है कि गवाह प्रभाकर सेल के हलफनामे में जिस तरीके से कहा गया है, एनसीबी का कहना है कि सबूतों के साथ छेड़छाड़ चल रही है, जांच को पटरी से उतारने की कोशिश भी की जा रही है। साथ ही एनसीबी ने इस जवाब में यह भी कहा है कि आर्यन खान की जो जमानत याचिका है, दरअसल वो इस आधार पर खारिज होनी चाहिए कि जो जांच चल रही है गवाहों को प्रभावित किया जा रहा है और लगातार सबूतों से छेड़छाड़ की जा रही है। जिस तरीके से नवाब मलिक एनसीबी के जोनल डायरेक्टर को परेशान कर रहे हैं, उन पर आरोप बढ़े जा रहे हैं और जाहिर तौर पर गवाह जिस तरीके से खरीदे जा रहे हैं, इस पूरी जांच को प्रभावित किया जा रहा है। इस आधार पर ही फिलहाल ये जमानत याचिका जो है वो खारिज हो जानी चाहिए। एनसीबी ने यह भी आरोप लगाया है कि शाहरुख खान की मैनेजर पूजा डडलानी ने पंच गवाहों को प्रभावित किया है और आर्यन खान की जमानत अर्जी सिर्फ इसी आधार पर खारिज हो जाती है। तो ये तमाम दावे हैं जो एनसीबी और फिर एनसीबी के जवाब जो आर्यन खान के वकीलों की ओर से हलफनामे में दिया गया है, वो जाहिर तौर पर ये जिस तरीके की राजनीति पूरे महाराष्ट्र में और खासतौर पर मुंबई में जारी है, इस पूरे ड्रग्स मामले को लेकर कहीं ना कहीं ये साफ तौर पर दावा कर रही है। इस पूरी जांच को प्रभावित करने के लिए तमाम हथकंडे जो है नवाब मलिक और उद्धव ठाकरे सरकार अपना रही है। लेकिन फिलहाल बॉम्बे हाई कोर्ट में आर्यन खान की जमानत याचिका पर सुनवाई जारी है, लेकिन सुनवाई से ठीक पहले एक अलग ही माहौल कोर्ट रूम के बाहर देखने को मिला। भीड़ काफी ज्यादा थी और किस तरीके से अपनी पीआर एजेंसी को शाहरुख खान ने कहीं ना कहीं कोर्ट के रूम के बाहर भेजा है, किस तरीके से भीड़ अनियंत्रित वहां हो गई थी। जाहिर तौर पर एक हाई प्रोफाइल केस है और ऐसे में आर्यन खान के मामले पर सुनवाई हो रही है, तो आर्यन खान के इस मामले पर सुनवाई से पहले कोर्ट रूम का नजारा कहीं ना कहीं बेहद खचाखच भीड़ से भरा था, जिसको लेकर जस्टिस नितिन साफरे ने ये साफ तौर पर पुलिस को भी वहां आदेश दिया है कि भीड़ को यहां से हटाया जाए, भीड़ एकत्रित नहीं होनी चाहिए। ये जो सपोर्टर के तौर पर यहां कोर्ट रूम में इकट्ठा हुए हैं, इन सबको बाहर खदेड़ा जाए। जाहिर तौर पर वकील और सिर्फ इस पूरे केस से जुड़े लोग ही इस कोर्ट रूम के अंदर मौजूद रहेंगे। कोविड गाइडलाइंस का हवाला किया गया, तो ये तमाम इंतजाम है जो उसके बाद कोर्ट में किए गए। लेकिन फिलहाल इस हाई प्रोफाइल ड्रग केस में आर्यन खान की मुश्किलें कहीं ज्यादा बढ़ चुकी हैं, इसलिए आर्यन खान और उनके वकील भी ये चाहते हैं कि इस पूरे मामले से इस पूरी राजनीति को अलग रखा जाए, क्योंकि अगर नवाब मलिक के आरोप कोर्ट रूम में गूंजे तो जाहिर तौर पर मुश्किलें आर्यन खान के लिए बढ़ेंगी। लेकिन एनसीबी आर्यन खान की जमानत याचिका का विरोध करेगी और कहीं ना कहीं एनसीबी की ओर से ये तमाम नवाब मलिक के जो आरोप हैं ये कोर्ट रूम में जज के सामने रखे जाएंगे और मुश्किलें आर्यन खान की बढ़ा सकते हैं। मुश्किलें वैसे भी बढ़ी हुई हैं, क्योंकि फिलहाल एनसीबी के पास आर्यन खान के इस पूरे मामले में तमाम अहम सबूत हाथ लगे हैं। सबसे बड़ा सबूत आर्यन खान के फोन से बरामद हुई वो व्हाट्सएप चैट है, जिसमें वो अनन्या पांडे से ड्रग को लेकर बातचीत कर रहे हैं और बड़ा खुलासा ये हुआ है कि कोकीन को लेकर बातचीत हुई है, इंतजाम कराने की बात हुई है, किस तरीके से मजाक भी किया गया है, कि किस तरीके से एनसीबी का जिक्र भी उस व्हाट्सएप चैट में किया गया है। तो ये 2019 से 20 और 2021 के बीच की चैट है जो फिलहाल आर्यन खान के फोन से निकलकर सामने आ रही है और लगातार मुश्किलें शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की बढ़ रही हैं। अब बॉम्बे हाईकोर्ट आर्यन खान की जमानत याचिका पर क्या फैसला सुनाएगी, इस पर सबकी निगाहें टिकी हुई है। लेकिन जिस तरीके से वकीलों की फौज शाहरुख खान ने उतार दी है, लेकिन जो सबूत फिलहाल नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो को हाथ लगे हैं, कहीं ना कहीं वो बेहद मुश्किलें आर्यन खान की बढ़ाते नजर आएंगे। फिलहाल नवाब मलिक जिस तरीके का फर्जीवाड़ा लगातार रच रहे हैं अपने दामाद समीर खान को बचाने के लिए, वो शाहरुख खान और आर्यन खान के इस पूरे केस का कहीं ना कहीं इसकी आड़ में वो समीर खान को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े को घेर कर उन्हें जवाब उनके परिवार की ओर से भी मिला है, लेकिन
अब नवाब मलिक जो आर्यन खान के बचाव में उतरे हुए थे, उन्हें बच्चा बता रहे थे, 23 साल का बच्चा। और इसके अलावा ये भी उनकी तरफ से कहा गया कि ये दरअसल केंद्रीय जांच एजेंसी केंद्र सरकार के इशारे पर काम कर रही है। आर्यन खान को इसलिए फंसाया जा रहा है क्योंकि वो मुस्लिम है और शाहरुख खान एक बड़े सुपरस्टार हैं। ये तमाम जो बयान हैं आर्यन खान के बचाव में उद्धव ठाकरे सरकार और उनके नेताओं की ओर से दिए गए हैं। लेकिन अब वही आर्यन खान, वही शाहरुख खान के बेटे ये कह रहे हैं कि नवाब मलिक से उनका कोई लेना देना नहीं है और नवाब मलिक जो भी आरोप लगा रहे हैं इस पूरे मामले से उनका कोई लेना देना नहीं है। तो जो वसूली की बात सामने आ रही थी, जो तमाम आरोप लगाए जा रहे थे, आखिर उसमें कितनी सच्चाई है ये फिलहाल जांच चल रही है। लेकिन आर्यन खान ये पूरा इस मामले से कहीं ना कहीं खुद को अलग कर चुके हैं और नवाब मलिक अब क्या कुछ कहेंगे इस पर भी सबकी नजरें टिकी हुई हैं। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।